नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। ये कहानी है भोजपुरी सिनेमा के बादशाह खेसारी लाल यादव की। चलिए उनके इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का जो पेट पालने के लिए दिल्ली की सड़कों पर लिट्टी चोखा बेच रहा था, वो आज करोड़ों दिलों की धड़कन कैसे बन गया? आखिर क्या था उस सफर में ऐसा? चलिए एकदम शुरुआत से जानते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह ही इनकी कहानी भी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण घर से। बिहार का एक छोटा सा गांव, एक ऐसा परिवार जहां गरीबी और सादगी ही जिंदगी का हिस्सा थी। खेसारी का बचपन इन्हीं हालातों में गुजरा। हर तरफ तंगी थी, मुश्किलें थी, लेकिन आंखों में एक सपना जरूर था। और बस उसी सपने को पूरा करने का वो मुश्किल और लंबा संघर्ष यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा संघर्ष जो किसी के भी हौसले को परख सकता था। ये कोई एक दो दिन या रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं थी। ये तो सालों की तपस्या थी। बिहार के गांव से निकलकर दिल्ली की भीड़ में अपनी जगह बनाना राह आसान बिल्कुल नहीं थी। और अपने अंदर के कलाकार को, अपने संगीत के जुनून को जिंदा रखने के लिए उन्होंने लिट्टी चोखा बेचने जैसा काम भी किया। और फिर वो दिन आया जब उनकी मेहनत रंग लाई और उनका पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ। मतलब एक तरफ तो पैसों की जबरदस्त तंगी थी, जिससे वो हर रोज लड़ रहे थे, लिट्टी चोखा बेचकर एक एक रुपया जोड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने जुनून, अपने संगीत को कभी मरने नहीं दिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और सालों के इस कड़े संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया जब खेसारी की किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उनकी आवाज में एक अलग ही बात थी, एक देसीपन, एक मिट्टी की खुशबू। और यही अंदाज भोजपुरी ऑडियंस के दिल में सीधा उतर गया। लोगों को लगा, अरे ये तो अपने बीच का ही लड़का है। और बस यहीं से उनके गाने एक के बाद एक हिट होने लगे। एक बार कामयाबी का स्वाद चखा तो फिर खेसारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन स्टारडम के साथ साथ नई चुनौतियां भी तो आती हैं। और कामयाबी भी कोई एक तरफा नहीं थी। एक तरफ साजन चले ससुराल और मेहंदी लगा के रखना जैसी सुपरहिट फिल्मों से वो एक्टिंग के किंग बन गए, तो दूसरी तरफ ले ले आई कोका कोला और सैयां अरब गईलेना जैसे गानों ने उन्हें सिंगिंग का सेंसेशन बना दिया। मतलब एक्टिंग हो या सिंगिंग, खेसारी हर जगह छा गए। लेकिन उनकी पहचान को भोजपुरी इंडस्ट्री से निकालकर पूरे देश तक पहुंचाने में बिग बॉस का एक बहुत बड़ा रोल रहा। शो में जाने से पहले वो एक रीजनल सुपरस्टार थे, लेकिन बिग बॉस के बाद वो पूरे भारत के लिए एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। उनकी फैन फॉलोइंग रातों रात कई गुना बढ़ गई। और देखिए, जब नाम बड़ा होता है तो विवाद भी पीछे पीछे आते ही हैं। खेसारी की जिंदगी में भी ऐसा हुआ। आलोचनाएं हुईं, मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। आज की तारीख में खेसारी लाल यादव सिर्फ एक एक्टर या सिंगर नहीं है, वो भोजपुरी सिनेमा का दूसरा नाम है। इंडस्ट्री पर उनका असर बहुत बहुत गहरा है। जरा इस नंबर को देखिए, 250 मिलियन से भी ज्यादा। और ये सिर्फ एक गाने के व्यूज हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिजिटल वर्ल्ड में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। आज उनका कोई भी गाना आता है और वो सीधे ट्रेंडिंग लिस्ट में पहुंच जाता है। और उनका काम सिर्फ हिट गाने देने तक ही नहीं रुका, उन्होंने भोजपुरी म्यूजिक वीडियो की क्वालिटी को एक नए लेवल पे पहुंचाया। एक नई यंग ऑडियंस को भोजपुरी कंटेंट से जोड़ा और सही मायनों में वो भोजपुरी भाषा और कल्चर के ग्लोबल एम्बेसडर बन गए। और सबसे ज़रूरी बात, वो गांव देहात के उन लाखों नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गए जो बड़े सपने देखते हैं। तो आखिर खेसारी लाल यादव की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक स्टार की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक लाइन, कड़ी मेहनत सपनों को हकीकत में बदल देती है, उनकी पूरी जिंदगी का सच है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। खेसारी ने अपनी कहानी खुद लिखी, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। उन्होंने दिखा दिया कि हर इंसान अपनी कहानी का हीरो खुद होता है। उनकी ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी कहानी का हीरो कौन है। शायद वो हीरो हम सबके अंदर ही है।